हेलो बच्चों। देखो बच्चों, हम इस वीडियो में लेकर आए बच्चे क्या 5.5 क्वेश्चन फिफ्थ का सेकंड पार्ट लेकर आए बच्चे। फर्स्ट पार्ट करवा दिया है मैंने, सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं बच्चे। हाँ, देखो बच्चे कैसे होगा। देखो बच्चे क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कैसे पॉलिनोमियल है? क्यूबिक। क्यूबिक में बच्चे इसका लास्ट टर्म देखोगे ना, कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। एक कांस्टेंट है बच्चे, देखेंगे ये कांस्टेंट टर्म का फैक्टर क्या क्या होगा। हम देखेंगे बच्चे, एक तो 1 होगा, है ना। एक तो क्या होगा बच्चे, 5 होगा। और किसके टेबल में? किसी टेबल में तो आएगा ही नहीं है। फैक्टर का मतलब होता है कि किस किस टेबल में आएगा 5। यहाँ पे ये किस किस टेबल में आएगा, 1 टेबल में आएगा एंड 5 टेबल में आएगा बच्चे, है ना। आइए देखते हैं इसको, हम पूरा मान लेंगे लेट करके P ऑफ x विल बी इक्वल टू, ये आएगा बच्चे x के पूरे का मान बच्चे से माइनस में 3x² माइनस में 9x माइनस में 5। इस पूरे क्वेश्चन को मैंने मान लिया x के बराबर में। अगर y दिया होता तो y के बराबर में मानते, z दिया होता तो z के बराबर में मानते। क्लियर? आइए तो चेक करते हैं कि x की किस वैल्यू पर, x की किस वैल्यू पर ये 0 हो जाएगा। हम चेक करते हैं बच्चे, क्या यहाँ पे 1, एक बार 1 की वैल्यू ना, यहाँ पे x जगह रखेंगे हम क्या, -1 रख लेते हैं। क्या? -1। देखते क्या आता है। आगे 0 आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम अगले देख चेक कर लेंगे। प्लस में 1 रख के, फिर प्लस में 5 रख के, फिर -5 रख के चेक कर लेंगे। किसी न किसी एक तो 0 हो ही जाएगा। आइए चेक करते हैं बच्चे, P ऑफ -1 इक्वल टू -1 का होल क्यूब माइनस में 3 मल्टीप्लाई -1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे -1 माइनस में 5। P ऑफ -1, माइनस के ऊपर ऑड क्या है, पावर है, क्या आएगा, माइनस ही रहेगा। 1 का 3 बार मल्टीप्लाई करो या 3 करोड़ बार मल्टीप्लाई करो, 1 ही आएगा बच्चे। माइनस हो गया 3 मल्टीप्लाई, माइनस के ऊपर इवन नंबर का पावर लगा हुआ है तो माइनस घट जाएगा, 1 तो 1 ही रहेगा। माइनस माइनस प्लस, 9 बन जा 9, और बच्चे क्या आएगा, ये -5 ये चल रहा है। और सॉल्व करते इसे हम, P ऑफ -1 -3 बन जा 3 प्लस में 5 माइनस में प्लस में 9 माइनस में 5। P ऑफ -1 माइनस, सॉल्व करते हैं अच्छा, माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4, दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, 3 सामने माइनस चिन्ह तो माइनस चिन्ह लगा दिया यहाँ पे, है ना बच्चे। और देखते हैं प्लस में 9 माइनस में 5। P ऑफ -1 तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये 9 को ऐसे रहने दो, माइनस माइनस प्लस, 5 4 9 माइनस में 9। भाई देखो ना, माइनस माइनस कितना होगा, प्लस 5 और 4 9 हो गया, लेकिन दोनों डिजिट में कौन सी डिजिट बड़ी है, 5, तो 5 सामने कौन चिन्ह है, माइनस का लगा दिया हमने। जो डिजिट बड़ी होती है उसके सामने वाला चिन्ह लगा दिया जाता है। क्लियर? आइए देखते हैं बच्चे, 9 माइनस 9 प्लस में कट गया ऐसे ही, तो P ऑफ -1 इक्वल टू 0। देखा बच्चे, इसका मतलब है क्या, सो एट x इज इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 हमने जब रखा तब ये क्या हुआ बच्चे, P ऑफ x इज इक्वल टू 0। P ऑफ जो हमारा x था, नहीं ये था क्या होगा बच्चे, 0। इसलिए क्या होगा बच्चे, ये x को ही रहने दो, 1 माइनस में इक्वल सर क्या आएगा बच्चे, प्लस में, तो 1 हो गया। इज फैक्टर ऑफ px ना बच्चे, ये हो गया बच्चे हमारा। अब बच्चे देख, यहाँ पे पावर 3 है ना, इसके 3 फैक्टर निकल के आएंगे। कितने फैक्टर निकल जाएंगे, 3, क्योंकि पावर 3 है। अगर 4 पावर होता तो 4 फैक्टर निकल जाते, 5 होता तो 5 निकल जाते। क्लियर? तो देखो बच्चे, एक तो निकल आया हमारा, अभी मैंने 2 निकालने बाकी है, तो क्या करते हैं, इससे x + 1 से इसे में डिवाइड कर देंगे हम। यहाँ पे करते हैं x + 1 से डिवाइड करते हैं, किसमें, x का क्यूब में, x³ माइनस में 3x² माइनस में 9x माइनस में 5। सॉल्व करते हैं बच्चे। यहाँ भैया हमें आगे वाले टर्म को काटना पड़ता है, कैसे काटे, कैसे कैसे लागू करें, तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखे ताकि इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए। तो भैया मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x² है ना, अगर x का x² मल्टीप्लाई करूंगा, x का
एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा भाई, देखो ये दो, यहाँ पावर कितना है 2, यहाँ पावर 1 है, 2 और 1 कितना आएंगे बच्चे 3, हमें 3 चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का अगर मल्टीप्लाई एक्स में करूँ कितना आएगा एक्स क्यूब, है ना बच्चे, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ पर एक प्लस है तो प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करोगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बन जाओ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जितने टर्म दिए होंगे या फर्स्ट सेकंड 2 टर्म दिया है तो दोनों मल्टीप्लाई किया, 3 दिए होते 3 में करता, 4 दिए 4 में करना पड़ते। फिर आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं बच्चे। यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस लगाओ, प्लस है तो माइनस लगाओ, सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, जोड़ो बच्चे 3 में 1 जोड़ो, ये 4 एक्स स्क्वायर माइनस में 9x, भाई दोनों डिजिट में कौन सी बड़ी है डिजिट, 3x स्क्वायर बड़ा है, 3x स्क्वायर सामने कौन सा चिन्ह है माइनस का, तो माइनस चिन्ह लगा दो मेरे बच्चे। आप लोगों से ये चिन्ह वाला प्रॉब्लम दिक्कत होती है मुझे, है ना, दिक्कत ना करो आप, क्या बता रहा हूँ आपको कि यही है कि जो डिजिट बड़ी होती है ना उसके सामने जो भी चिन्ह दिया होता है वो उतार देते हैं। क्लियर, आइए तो मुझे ये सॉल्व हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे पहला टर्म कैंसिल किया, ऐसे वाला टर्म हमें कैंसिल करना पड़ेगा, और कैंसिल होने के लिए जितना यहाँ पे लिखा है उतना ही मुझे नीचे लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे, मैं कहता हूँ देखिए यहाँ माइनस, यहाँ माइनस क्यों कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस वैसे हो जाएगा। यहाँ भैया 4 नहीं थे आप 4 कर लेते हैं, हमें स्क्वायर लाना है तो एक्स कर लेते हैं, है ना, आप गुणा करते हैं, देखो प्लस माइनस माइनस 4x का मल्टीप्लाई एक्स में करो कितना आएगा बच्चे 4x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 4x बन जा 4x, है ना। आगे सॉल्व करते हैं, आप क्या करेंगे घटाएंगे बच्चे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा चिन्ह बदल जाएगा, किसको देख के चिन्ह बदलेगा, नीचे वाले साइन को देख के चिन्ह बदलेगा। भैया यहाँ पे माइनस क्या लगाओगे प्लस, यहाँ माइनस क्या लगाओगे बच्चे प्लस। अब इस चिन्ह का इससे मतलब है, इस चिन्ह का इससे मतलब है, ये जो चिन्ह लगे हुए इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है सर, क्योंकि भाई हमने नया चिन्ह लगा दिया, तो ये प्लस माइनस माइनस कट गया, है ना, ये प्लस माइनस माइनस घटाओ इसे, 9 में से 4 गया 5x। अब बताओ दोनों बड़ा कौन है, 9x बड़ा है कि 4x बड़ा है, तो 9x बड़ा है ना बच्चे, 9x हमें कौन साइन है माइनस का, तो माइनस लगा देते हैं, ये वाला बच्चे 5 यहाँ कर देते हैं, -5 उतार देते हैं, यहाँ पे उतार दिया बच्चे, क्योंकि ये 9 हमने यहाँ उतारा था बच्चे, है ना। अब इसको कैसे 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 करोगे बताओ, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिख दो, -5 कर दो बस, है ना। देखो बच्चे प्लस माइनस माइनस 5 का मल्टीप्लाई एक्स करोगे बच्चे कितना आएगा 5x प्लस माइनस माइनस 5 बन जा 5, है ना बच्चे। आप फिर चिन्ह चेंज कर लो, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, और देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हमारा बच्चे कट गया। जितनी बार सब्ट्रैक्ट करोगे उतनी बार चिन्ह को बदलोगे आप। क्लियर बच्चे, यहाँ तक तो एक पार्ट था, ये दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट क्या करेंगे बच्चे, इसको स्प्लिट करेंगे। कैसे बच्चे देखते हैं, मेरे पास जगह क्या है बच्चे, यहाँ मैं कर रहा हूँ इसलिए, ये क्या है बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 5। साहब इसको क्यों सॉल्व कर रहे हो, इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 3 फैक्टर चाहिए, एक फैक्टर तो निकल आया, हमें 2 अभी और चाहिए। 2 कहाँ से निकलेगा भाई, इसके ऊपर कितनी पावर है 2, 2 यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा सर, आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया होगा, लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में आप गुणा करते हैं, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं लिखा तो एक माना आता है, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो भैया 5 1 जा कितना होगा, यहाँ करता हूँ मैं 5 1 जा 5, है ना। आप 5 को 2 डिजिट में कितने 2 डिजिट में ऐसे ब्रेक करो कि इनको आपस में गुणा करने तो 5 आए, लेकिन घटाने पे इन्हीं दोनों को आपस में घटाने पे कितना आना चाहिए 4। वो कौन कौन से होंगे डिजिट, 5 ले लो बच्चे और 1 ले लो, तो 5 1 जा 5 आया, और 5 में से 1 गया कितना बचेगा 4, और 4 यहाँ लिखा भी है ना बच्चे। ये हमारा काम बन जाएगा। सॉल्व करते हैं आके, ये एक्स स्क्वायर से रहने दो, माइनस में 5 माइनस में 4, 5 माइनस में 1 सॉरी 5 माइनस में 1, ये एक्स माइनस में 5। सॉल्व करते हैं बच्चे, एक्स स्क्वायर 5 का एक्स में गुणा करो तो 5x माइनस माइनस प्लस एक्स बन जा एक्स माइनस 5। यहाँ से बच्चे ये कॉमन, यहाँ से ये कॉमन ले लो बच्चे, क्या
यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, तो x तो कॉमन हो जाएगा, है ना। लेकिन 5 कॉमन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि भी 5 दोनों में है ही नहीं। तो कॉमन लेते हैं, x 2 बार से 1 बार बचा, 1 बार यहाँ बचेगा, माइनस x अकेला था निकल आया, यहाँ पे बचा कितना, बचा यहाँ पे 5। अब देखो बच्चे, जो यहाँ पे बचा है वही चीज यहाँ बचा है। अब यहाँ वैसे भी कॉमन लेने लायक कुछ है ही नहीं, यहाँ पे x, यहाँ पे x नहीं, यहाँ 5 नहीं है। जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पे 1 कॉमन मान आता है। क्या मान आता है, 1 कॉमन मान आता है। क्या कर दो, x माइनस में 5। देखो भैया ये वाला मैच कर रहा है ना, इसका मतलब यहाँ तक हमने जो भी किया है सब क्या किया है, सही किया है। आगे चेक करते हैं बच्चे, ये x+1, ये x+1, इसमें कर दो ये x माइनस में 5, है ना बच्चे। ये हो गया हमारा, 2 यहाँ से निकल आया और 1 यहाँ से, ये रहा। अब लिख देंगे यहाँ पे therefore x+1, एक ये और एक ये रहा, x+1, दूसरा क्या है बच्चे, ये x माइनस 5। ये देखिए बच्चे 3 फैक्टर निकल आए हमारे, है ना। कि देखिए बच्चे यहाँ पावर कितना था, 3, तो 1 2 3 निकल आया। फिर क्या है बच्चे, पहला टर्म ये चेक करेंगे कि x के किस वैल्यू पे 0 होता है, तो ये तो वही इसका फैक्टर बन जाएगा। फिर डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा तो उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप ब्रेक करोगे, फिर वहाँ से 2 निकल के आएंगे, ये हो जाएगा। बच्चे एक बार अगर आप देखोगे कि सिर्फ देखोगे ना तो समझ में नहीं आने वाला। क्वेश्चन इसी को दोबारा उठा लो, इसके मैं नहीं कह रहा अलग से क्वेश्चन उठाओ, इसी क्वेश्चन दोबारा उठाओ, खुद करो, जब नहीं आएगा तब वीडियो देखना, पढ़ाई करते रहो बच्चे।